सुषमा स्वराज नाम ही ऐसा है जो भारतीय राजनीति में एक मिसाल बन चुका है। वो एक ऐसी नेता थी जिन्होंने हर मोड़ पर अपने इरादों से समाज को दिशा दी। उनका जीवन न केवल संघर्षों से भरा था, बल्कि उनके फैसले और कार्य भी भारतीय राजनीति का अहम हिस्सा बने। आज हम उनकी जिंदगी के उन अनकहे पहलुओं पर बात करेंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। दिल्ली की राजनीति में एक समय था जब भाजपा के भीतर सीएम पद के लिए संघर्ष चल रहा था। एक तरफ थे साहिब सिंह वर्मा और दूसरी तरफ मदन लाल खुराना। लेकिन तभी एक और नाम सामने आया, सुषमा स्वराज। भाजपा में वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने उन्हें दिल्ली का सीएम बनने का प्रस्ताव दिया। सुषमा ने शर्त रखी, अगर हम चुनाव हारते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। 11 अक्टूबर 1998 को सुषमा स्वराज दिल्ली की सीएम बनी। हालांकि उनका कार्यकाल बहुत छोटा था, सिर्फ 52 दिन, लेकिन इन 52 दिनों में उन्होंने कुछ ऐसा किया जो दिल्ली की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आया। सुषमा स्वराज ने सीएम बनने के बाद जो किया वो किसी नेता के लिए आदर्श से कम नहीं था। उन्होंने प्याज की बढ़ती कीमतों पर कड़ा कदम उठाया और चौराहे चौराहे प्याज को 40 रुपए के बजाय सिर्फ 10 रुपए किलो बेचवाया। लेकिन उनके लिए दिल्ली की सुरक्षा सबसे अहम थी। उन्होंने फैसला किया कि वो रात रात भर जागेंगी और दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस थानों का दौरा करेंगी। एक बार तो उन्होंने बिना सुरक्षा के खुद गाड़ी में बैठकर साउथ दिल्ली के पुलिस स्टेशन का दौरा किया। वहां का एसएचओ नशे में था, लेकिन सुषमा ने उसे सस्पेंड करने का काम किया। सुषमा स्वराज को एक सख्त और इन्फ्लुएंशियल नेता के रूप में पहचाना गया। इसी के बाद से फिर राजनीति में सुषमा स्वराज का कद धीरे धीरे बढ़ता गया। 1999 में जब सोनिया गांधी ने कर्नाटक के बेल्लारी में लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, भाजपा ने सुषमा स्वराज को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया। बेल्लारी में अपनी पहली रैली के दौरान सुषमा ने कन्नड़ में भाषण देना शुरू किया। ये चमत्कारी था। कन्नड़ बोलने के लिए सुषमा ने इमरजेंसी के दौरान बेंगलुरु की जेल में सीखी थी। 23 साल बाद उनका कन्नड़ भाषण लोगों के दिलों में घर कर गया। सुषमा स्वराज ने 25 साल की उम्र में राजनीति में कदम रखा। 1977 में हरियाणा के अंबाला कैंट को विधानसभा से चुनाव जीतने के बाद वो हरियाणा की पहली महिला विधायक बनी। इस चुनाव में उनकी उम्र थी बहुत कम, लेकिन उनके हौसलों ने उन्हें जीत दिलाई। इस जीत के बाद सुषमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुषमा स्वराज की निजी जिंदगी भी उतनी ही प्रेरणादायक थी। पंजाब विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई करते हुए उन्होंने स्वराज कौशल से मुलाकात की। दोनों के बीच दोस्ती से प्यार हुआ और 13 जुलाई 1975 को इमरजेंसी के दौरान उन्होंने शादी कर ली। ये कहानी भी उन दिनों की है जब युवा सुषमा और स्वराज अपने विचारों में बहुत भिन्न थे, लेकिन राजनीति और समाज के लिए उनके योगदान ने उन्हें एकजुट किया। सुषमा स्वराज का राजनीतिक जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। 1996 में जब संसद में वंदे मातरम को लेकर बहस हो रही थी तो उन्होंने एक बयान दिया, हाँ, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं। हाँ, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने राजनीति के अलावा समाज और देश की सेवा के लिए हमेशा खड़े रहकर फैसले किए। 2004 में सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने के खिलाफ उनकी कड़ी आलोचना हुई और उन्होंने ऐलान किया कि अगर सोनिया पीएम बनती हैं तो वो सिर मुंडवा लेंगी और धरना देंगी। सुषमा स्वराज की राजनीतिक यात्रा सिर्फ उनकी उपलब्धियों से ही नहीं, बल्कि उनकी सेवाओं और संघर्षों से भी बहुत प्रेरणादायक थी। 2019 में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला लिया था। 6 अगस्त 2019 को सुषमा स्वराज का निधन हुआ। ये खबर देश भर में फैल गई और हर एक भारतीय के दिल को गहरी चोट पहुंची। सुषमा स्वराज की छवि एक सशक्त और प्रेरणादायक महिला नेता के रूप में हमेशा जिंदा रहेगी। वो हमेशा अपने संघर्ष, अपने फैसलों और अपनी योगदान के कारण याद की जाएंगी। उनके जीवन से हमें यही सीखने को मिलता है कि राजनीति में आने के बाद अगर कोई सच्चे इरादे से काम करता है तो वो हर किसी के दिल में अपनी जगह बना सकता है। सुषमा स्वराज का जीवन न सिर्फ भारतीय राजनीति के इतिहास का एक अनमोल हिस्सा है, बल्कि उन्होंने एक महिला के रूप में साबित किया
कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो किसी भी क्षेत्र में सफलता पाई जा सकती है। उनकी मेहनत, उनके फैसले और उनका योगदान हमेशा हमें प्रेरित करे।